नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से तेल की बचत करने की अपील की है ताकि ईंधन आयात पर खर्च होने वाली बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। यह केवल सरकार की चिंता नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय का दायित्व भी है। भारत अपनी आवश्यकता का बहुत बड़ा भाग विदेशों से मंगाता है। इसके कारण देश की भारी धनराशि बाहर चली जाती है। यदि हम ईंधन की खपत कम करें तो न केवल विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था पर विचार कर रही हैं। इससे कार्यालय आने जाने में लगने वाले पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। इसी प्रकार सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग भी समय की मांग है। बस, रेल और साझा वाहन व्यवस्था अपनाने से सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी तथा ईंधन की खपत कम होगी। जिन लोगों को प्रतिदिन छोटी दूरी तय करनी होती है, वे साइकिल या पैदल चलने की आदत विकसित कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और ईंधन की बचत भी होगी। ईंधन बचाने का एक महत्वपूर्ण उपाय वाहन चलाने की सही आदतें अपनाना भी है। अनावश्यक गति से वाहन चलाने पर अधिक ईंधन खर्च होता है। अचानक ब्रेक लगाने और तेज गति से वाहन दौड़ाने के स्थान पर संतुलित गति अपनानी चाहिए। लाल बत्ती पर लंबे समय तक खड़े रहने पर वाहन बंद कर देना चाहिए। वाहन की नियमित जांच और समय समय पर मरम्मत कराने से भी ईंधन की खपत कम होती है। साथ ही सही वायु दबाव वाले पहिए ईंधन की बचत में सहायक होते हैं। घरों में भी ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। बिजली की बचत अप्रत्यक्ष रूप से ईंधन बचत से जुड़ी हुई है, क्योंकि बिजली उत्पादन में भी कोयला और अन्य संसाधनों का उपयोग होता है। अनावश्यक पंखे, बल्ब और यंत्र बंद रखने चाहिए। सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक साधनों को अपनाना समय की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक घर थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बचाए तो उसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। विदेशी मुद्रा बचाने में केवल ईंधन बचत ही नहीं, बल्कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं, तब आयात कम होता है और देश का धन देश में ही बना रहता है। स्थानीय उत्पादों को अपनाकर हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का कार्य नहीं होता। प्रत्येक नागरिक का छोटा सा प्रयास भी देश को सशक्त बना सकता है। यदि हर भारतीय ईंधन बचत को अपना नैतिक कर्तव्य मान ले तो भारत आर्थिक रूप से अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकता है। आज आवश्यकता केवल जागरूकता की नहीं, बल्कि सामूहिक संकल्प और व्यवहार परिवर्तन की है। तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत का निर्माण कर सकेंगे। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि जनसंख्या वृद्धि भी ईंधन की खपत और विदेशी मुद्रा पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। जितनी अधिक जनसंख्या होगी, उतनी ही अधिक परिवहन, बिजली, उद्योग और संसाधनों की आवश्यकता बढ़ेगी। अधिक वाहन सड़कों पर उतरेंगे, अधिक ईंधन खर्च होगा और आयात पर निर्भरता भी बढ़ेगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण को भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जा सकता है। यदि परिवार छोटे होंगे तो संसाधनों पर दबाव कम पड़ेगा तथा सरकार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी सुविधाओं का संतुलित विकास करना आसान होगा। देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण का अर्थ केवल संख्या घटाना नहीं, बल्कि जागरूक और जिम्मेदार समाज का निर्माण करना है। इसके लिए शिक्षा का प्रसार, महिलाओं को सशक्त बनाना तथा परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाना आवश्यक है। जब जनसंख्या संतुलित रहेगी, तभी ईंधन, जल, भोजन और अन्य संसाधनों का उचित उपयोग संभव हो सकेगा और देश की विदेशी मुद्रा का अनावश्यक व्यय भी कम होगा। बहरहाल, आइए देखते हैं इस विषय पर क्या कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तेल बचाएं, गैस बचाएं। इसके पहले उन्होंने आह्वान किया था कि पानी बचाएं। मैं इसका स्वागत करता हूं और वास्तव में बहुत बड़ी क्राइसिस है। तेल और गैस तो हमें बाहर से लेना है, पानी जो हमारे पास है वो भी खत्म होता चला जा रहा है। 50 जिलों में पानी खत्म हो चुका है। 200 जिलों में जो पीने लायक पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो 200 फीट नीचे चला गया है। तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। लेकिन
पानी बचाने और तेल बचाने से ज़्यादा अच्छा है कि भारत में जनसंख्या बचाएं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जनसंख्या विस्फोट। ज़मीन हमारे पास मात्र दुनिया की 2% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। आज की डेट में अगर आप समस्याओं की एनालिसिस करिए, समस्याओं की वाई एनालिसिस करिए, रूट काज एनालिसिस करिए, तो पता चलेगा 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल ज़मीन की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। रोटी कपड़ा मकान की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। चोरी लूट झपटमारी मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। बढ़ते अपराध की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। हर चीज़ में मिलावट है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट है। तो समस्या ये है कि सारी समस्याओं का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जनसंख्या विस्फोट। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, वहाँ पर डे 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल चीन का 1/3 है और यहाँ 90,000 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है गरीबों के लिए, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक सरकार 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है, स्वरोजगार के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से और अलग अलग तरीके से, 10 करोड़ बेरोजगार की संख्या बढ़ जाती है। हमारी जो समस्या है वो जनसंख्या विस्फोट है। और चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया, इसीलिए चीन विश्वगुरु बन गया। चीन के विश्वगुरु बनने का 2 ही कारण है। पहला, उसने भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाया। और दूसरा, उसने हम दो हमारे दो लागू किया। जब उससे भी बात नहीं बनी फिर हम दो हमारे एक लागू किया और बाद में लगा कि नहीं अब मामला डिसबैलेंस हो रहा है, फिर दोबारा हम दो हमारे दो लागू कर दिया। तो भारत में जो आवश्यकता है वो चीन के 2 कानूनों को लागू करने की है। अगर हम चीन की तरीके विश्व महाशक्ति बनना चाहते हैं, हम चीन की तरीके विश्वगुरु बनना चाहते हैं, अगर हम परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें तत्काल चीन से 2 कानून लेना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों को फांसी देने वाला कानून और जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी नागरिकता खत्म, उसकी प्रॉपर्टी जब्त और उसको कम से कम 10 से 20 साल की सजा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा तो लोग नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ मानेंगे, 100% मानेंगे, लेकिन कानून घटिया होगा तो नहीं मानेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून तभी सफल होगा जब इसमें हम दो हमारे दो न मानने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने और कम से कम उनको 10 से 20 साल की सज़ा देने का प्रावधान होगा। 100% सब मानेंगे। और अगर अभी भी हमने इसको बना दिया तो आने वाले समय में तेल की समस्या भी नहीं आएगी, गैस की समस्या भी नहीं आएगी, पानी की समस्या भी नहीं आएगी। जो जंगल कटते जा रहे हैं जंगल भी हमारे बच जाएंगे। अभी तो आने वाले टाइम में पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला। भारत में 10 तरीके का पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन। ये 10 तरीके के पोल्यूशन से साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। और ये जो 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है पोल्यूशन के कारण, उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। साल में 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है सड़क पे भीड़ बढ़ती जा रही है। 2 लेन की सड़क बनती है, 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है। भारत में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और पानी तो नीचे बढ़ नहीं रहा। पानी ग्राउंड वाटर तो बढ़ता नहीं है, वो तो जितना है उतना ही है और उसको वो पीते चले जा रहे हैं। तो जहाँ 50 फीट नीचे पानी मिलता था, आज के डेट में 200 फीट नीचे बोरिंग करनी पड़ती है। भारत में मिलावटखोरी बढ़ गई है। हालत ये है कि दवा और दारू तो छोड़िए, तेल, मसाला, घी, दूध, दही, मक्खन सब कुछ मिलावटी है। चावल मिलावटी है, दाल मिलावटी है, आटा मिलावटी है, सब्जी मिलावटी है, फल मिलावटी है, जूस, सब कुछ नकली मिल रहा है। क्यों? क्योंकि खाने वालों की संख्या बढ़ रही है। ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है, बगीचे तो नहीं बढ़ रहे, पेड़ नहीं बढ़ रहे, सब्जियां नहीं बढ़ रही हैं। तो हो क्या रहा है? लौकी में भी इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा लौकी बना दिया जाता है। फलों में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, भैंस में इंजेक्शन लगाया जा रहा है दूध ज़्यादा निकालने के लिए, गाय में इंजेक्शन लगा के दूध ज़्यादा निकाला जा रहा है और फिर भी नहीं हो रही है। इस जनसंख्या विस्फोट का मूल के कारण भारत में 80% दूध नकली है, 80% पनीर मिलावटी है, 80% घी मिलावटी है, कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। और परिणाम क्या हो रहा है? जब लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध फल नहीं मिलेगा, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, तो बीमारियां बढ़ेंगी और बीमारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है।
ये जो कैंसर बढ़ रहा है, ये जो डायबिटीज़ बढ़ रही है, ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये मोटापा बढ़ रहा है, ये फैटी लीवर बढ़ रहा है, ये डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, जो दुनिया भर की समस्याएं बढ़ रही हैं, इसका बड़ा कारण है पोल्यूशन, और पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। तो अगर देश को बचाना है, हमें आगे तरक्की करना है, भारत को विश्वगुरु बनना है, भारत को विश्व महाशक्ति बनना है, परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो सरकार को तत्काल चीन जैसा कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए और चीन जैसा कठोर भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। ये अगर हमने नहीं किया तो न पानी बचेगा, न हवा बचेगी, न अपराध कम होगा, न भ्रष्टाचार कम होगा, न मिलावटखोरी कम होगी, कुछ भी कम नहीं होगा अगर हमने जनसंख्या और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।